खेमचंद जी, देखिए, प्रॉब्लम एसपी की और कांग्रेस की ये है कि देश की अचीवमेंट कोई अपनी अचीवमेंट नहीं समझते। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसीलिए आज ये द्वेष में है, ईर्ष्या में है, और ईर्ष्या द्वेष में व्यक्ति हमेशा गलती करता है, उल्टा सीधा बोलता है, और वही ये लोग कर रहे हैं, वही दुबे जी कर रहे हैं। दुबे जी, आपको ब्रीफ कर दूं हमें क्या मिला। 3 दिन की लड़ाई में भारत ने ये साफ कर दिया कि भारत डिफेंड भी कर सकता है और अंदर घुस के मार भी सकता है। भारत ने ये साफ कर दिया, आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी रुकना होगा। अभी कौन बोल रहा है की बात आएगी। जी जी बोलो भैया। विवेक जी, भारत ने साफ कर दिया, आतंकवादी पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, हम घुस के मारेंगे, उनको निस्ता नाबूद कर देंगे, उनको जमी दोस्त कर देंगे। वो हमने करके दिखाया। भारत ने ये साफ भी कर दिया कि भारत की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, हम 100% अब पहले की तरह डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास वो हथियार भी हैं जो अभी तक विश्व में किसी को पता भी नहीं था, चाइना को भी नहीं पता, पाकिस्तान को भी नहीं पता था, जिसके माध्यम से हमने जो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज भी किया, मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया और अंदर घुस के हम लोगों ने मारा। और चौथा, जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से 2009 में हमारे मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पाए थे कि भाई वो न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, तो वो एक तरीका जो हैंगओवर था, न्यूक्लियर हैंगओवर था, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट थी, उससे हम लोगों ने निजात दिलाई। हम नहीं डरेंगे, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं तो हैं, लेकिन अब अगर आप टेरर एक्टिविटी करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर मान के हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और ये बहुत बड़ी जीत है। हमेशा पाकिस्तान डराता है, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम बम फोड़ देंगे, हम बम मार देंगे। अरे तू बम मार के दिखा, हमारे पास ताकत है। वहीं हम लोगों ने ये भी साफ कर दिया कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हम फुल वॉर में नहीं कर रहे। फुल वॉर के लिए पाकिस्तान पे भारत कभी भी इस तरीके की कार्रवाई के लिए ना ही कभी उकसाता था और ना ही उकसाएगा, लेकिन हाँ, टेरर के हम खिलाफ हैं और टेरर के खिलाफ हम लगातार रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन में है, कांग्रेस कभी अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करती है, कभी समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करती है। अरे देश की बात करने में क्या दिक्कत है? आप भी सेलिब्रेट करो, सेनाएं सबकी हैं, सेनाएं सरकारी हैं, सेना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप भी जाके गली गली में तिरंगा यात्रा निकालो। ठीक है खेमचंद जी, अभी रुकना होगा, समय कम है। खेमचंद भाई, आपने अपनी बात रखी। अभी ट्रंप की बात आई थी, ट्रंप की तो वैसे मुसीबत हो गई, वहां लंका लगी पड़ी है, वो पूरी दुनिया में पंच बने घूम रहे थे, यहां भी कह रहे थे कि हम ही ने किया। और विवेक जी की पार्टी तो उनका टेलीफोन सुनी आई थी कि ट्रंप ने कब टेलीफोन किया और टेलीफोन पर क्या बोले। लग रहा था ट्रंप ने कान में बताया हो। वो ट्रंप खुद घर में घिर गए, उनके खिलाफ महाभियोग की मांग हो रही है। उनके दोस्त, बड़े दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब वहां सीज फायर कौन कराएगा? और ट्रंप चचा तो पूरी दुनिया में मिस्टर सीज फायर के नाम से प्रसिद्ध हो रहे थे, अब वहां तो फायर हो गई। और मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के नाम पर हसरत भरी निगाहों से देखते रहे हमारे विपक्ष के दल, उन्होंने निराश किया विपक्ष को। वैसे ही ट्रंप चचा की ओर भी हसरत भरी निगाहों से विपक्ष ने देखा, ढेरों आशीर्वाद दिए ट्रंप साहब को, कहा जुग जुग जियो मेरे लाल, तुमने मजा बांध दिया, ट्वीट ठोक ठोक के। वो ट्रंप भी मुसीबत में फंस गए। कर्मा कॉलिंग, कोई तो वजह नहीं होगी, फंस गए। विपक्ष ने ट्रंप को भी कंधे पे बैठाया था, बोले ट्रंप का ट्वीट और ब्रह्मा का बोला बराबर है। ऐसे ऐसे विपक्ष के नेता आए, उद्धट विद्वान, जिन्होंने कहा कि ट्रंप का बोला और ईश्वर का बोला बराबर है। ट्रंप ने कह दिया अब हम किसी की नहीं मानेंगे, बोले भारत की नहीं मानेंगे, हम हैं भारत के आदमी, लेकिन हम मानेंगे ट्रंप की।
अब चचा खुद फंसे हुए हैं, क्या करोगे? और दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारत की जय, भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम, भारत की क्षमता, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया इतने दुर्गम स्थितियों में। इन सब पर खुश होने के लिए क्या कोई दवा लेनी पड़ेगी? भारत में पैदा होने वाले हर आदमी को इन सब चीजों से खुश होना चाहिए, किसी पार्टी में रहे। इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी खिन्नता क्यों है, इतना तीखापन क्यों है? बोले कौन से तीर मार ले तुमने? लो, ये बात पाकिस्तान वाले पूछे तो समझ में आता है, हिंदुस्तान वाले भी पूछेंगे कौन से तीर मार लिए। ये तरीका ठीक नहीं। और मैं तो कहता हूं अपने अपने अंदर झांको, देखो भैया इतना तीखापन क्यों है? ये पॉलिटिकल एसिड शरीर के अंदर बहुत नहीं रहना चाहिए। एंटासिड नाम की तरीके की कोई गोली दवा खाना चाहिए। भारत ने आज जितना ऊंचा कश्मीर में पुल दिया, आज लोकार्पित किया नरेंद्र मोदी ने। मुझे अच्छा लगता अगर उस पुल के लोकार्पण होने से पर विवेक जी और दुबे जी एक शब्द दो शब्द बोल देते, कहते आज मन खुश हो गया देख के। क्या कश्मीर का मुख्यमंत्री को मैं से धन्यवाद दूंगा जिसने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम भारत की तमाम सरकारें नहीं कर पाई, वजीर आजम आपने किया। ये मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं। ये बात विवेक जी भी कह सकते थे, ये बात दुबे जी भी कह सकते थे। नहीं कहा, कटुता मन में, इतना एसिड कि डकारें आ रही हैं एसिड की। अरे कुछ ले लो, कुछ लेते क्यों नहीं? पंचारिष्ट वगैरह कुछ लो। अच्छी चीज की तारीफ करना सीखिए क्योंकि भारत सबका है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।